दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। का समास विग्रह करने पर होगा विद्या में रथी। अब यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह आया है। जहाँ पर विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए तो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। कन्यादान का समास विग्रह होगा कन्या का दान। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह जहाँ आ जाए वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और छिपा रहता है। अब यहाँ पर देखिए और छिपा है, साग और पात। जहाँ और छिपा हो वो द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय। नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है नीला है जो कमल। अब यहाँ पर है जो आया है, जहाँ है जो आ जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं हैं जिसकी। अर्थात चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। और एक ट्रिक ये है कि जहाँ जिसकी और जिसका आ जाए विग्रह करने पर तो वो बहुब्रीहि समास होता है। जिसका जिसकी या वाला वाली। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व। भाई बहन शब्द में द्वंद्व समास होगा। ऐसे समास जिसमें समस्त या दोनों पद प्रधान होते हैं और उन शब्दों का समास किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं इत्यादि योजक शब्दों का उपयोग होता है। वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। बीच में और छिपा होता है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। वनवास शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका मतलब है वन में निवास। यहाँ पर कारक चिन्ह आया है।
अगर कारक चिन्ह बीच में आ गया विग्रह करने पर वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि। पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है पीता है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं और समास विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, वाला, वाली, ये अगर आ जाए विग्रह करने पर तो सीधा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। नरोत्तम शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ मुख्य होता है और पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्त का लोप होता है। नरोत्तम का समास विग्रह होगा नरो में उत्तम। यहाँ देखिए कारक चिन्ह आया है। जब कारक बीच में आ जाए विग्रह करने पर तो सीधा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का एक पहचान है कि अगर कोई शब्द अनु से शुरू होता है, आ से शुरू होता है, प्रति से शुरू होता है, भर से शुरू होता है, यथा से शुरू होता है, इन सब से अगर कोई शब्द शुरू होता है तो सीधा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अलूक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। युधिष्ठिर का समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर। तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह जब आ जाए तो सीधा तुरंत तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। गगनचुंबी का समास विग्रह करने पर हो जाएगा गगन को चूमने वाला। अब यहाँ देखिए कारक चिन्ह आया है। जब समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए तो सीधा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व। धक्का मुक्की शब्द में द्वंद्व समास है। धक्का मुक्की शब्द का मतलब है धक्का और मुक्की, बीच में और छिपा है। जहां पर बीच में और छिपा हो वो तुरंत द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु। त्रिफला में द्विगु समास है। त्रिफला का समास विग्रह तीन फलों का समूह होगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, ये देखिए त्रि का मतलब तीन, ये संख्यावाची हो गया। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। तन मन धन का समासिक विग्रह करने पर होगा
तन, मन और धन। जब और आ गया तो ये तुरंत द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में बीच में और छिपा होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी शहीद, ऑप्शन सी पड़ोसी, ऑप्शन डी बहू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधूम। गोधूम शब्द तत्सम है। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। और बाकी सब तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी प्रलाप, ऑप्शन सी मर्म, ऑप्शन डी बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंह। मुंह शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम होगा मुख। ये तत्सम होगा और बाकी सब तत्सम है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी योग रूढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यौगिक। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय का हो जाएगा हिम धन आलय। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और हो जाएगा पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी संकर, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द व्याकरण के किसी नियम से नहीं बने होते। इनके बारे में यह पता नहीं होता कि ये शब्द संस्कृत की किस धातु से बने हैं। ये शब्द न तो विदेशी होते हैं और न ही किसी दूसरी भाषा के बने शब्द होते हैं। ये शब्द न संस्कृत होते हैं न संस्कृत का अपभ्रंश होते हैं। ये शब्द किसी प्रदेश के लोगों ने बोलचाल में बनाए होते हैं। हिंदी भाषा से में इससे जुड़ी आंचलिक भाषाएं जैसे अवधी ब्रजभाषा भी देशज शब्दों का ही उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा।